हेलो स्टूडेंट्स, आज लाइफ प्रोसेस में हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहली बात, आप जानते हो कि जो प्लांट्स थे वो क्या थे? ऑटोट्रॉप्स थे। लेकिन जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और ये अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पर डिपेंड करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, ऑल एनिमल्स आर heterotrophs and depend on another organisms for their food. They directly or indirectly depend on प्लांट्स। सभी जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? सम एनिमल्स included in grass eating family consumes plants directly, but some another organisms eats flesh meat of grass eating animals. That's why we can say that all animals directly or indirectly depend on plants for their food. ओके, तो हमें सिंपल सी बात पता चली यहाँ पर कि सभी एनिमल्स क्या हैं? हेटेरोट्रॉप है। अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल द एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो जो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो डायरेक्टली डिपेंड है किस पर? प्लांट्स पर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैश मीट खाते हैं। अब जो फ्लैश मीट खाते हैं वो फ्लैश मीट की फॉर्म में उसी एनिमल को खा रहे हैं जो कि एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है किससे? प्लांट से। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट all the animals depend on plants for their food. वो अपने फूड के लिए जो है किस पर डिपेंड करता है? सभी एनिमल प्लांट पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंट्रो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। अब देखते हैं इसमें आगे। animals is
डिवाइडेड इनटू, एनिमल को जो है डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज। फर्स्ट हर्बीवोरस, सेकंड ओमनीवोरस, थर्ड कार्निवोरस। तो हमें देखना है हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस क्या है। फर्स्ट है हर्बीवोरस। सबसे पहली बात तो यही है, हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या ग्रास पर टोटली डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। सेकंड है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट और फ्लैश मीट दोनों खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। थर्ड कार्निवोरस, जो ओनली फ्लैश मीट पर डिपेंड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। तो हम हर्बीवोरस को एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द ऑर्गेनिज्म that depend on, all the organism that depend on green plants and grass, or we can say that, कह सकते हैं those organism that eats only green grass is called herbivores। जो सिर्फ ग्रीन ग्रास खाता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, काउ, ओके, बफेलो, रैट, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस। ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके हर्बीवोरस के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है आपका ओमनीवोरस। दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक both green plants और flesh meat is called omnivorous। तो हमें पता चला वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट्स और फ्लैश मीट दोनों खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल क्रिएट करें तो ओमनीवोरस के एग्जाम्पल आपका ओमनीवोरस का हो जाएगा कैट, फॉक्स, डॉग, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस। ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके ओमनीवोरस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका थर्ड कार्निवोरस। दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स ओनली फ्लैश मीट, जो सिर्फ फ्लैश मीट खाए, कॉल्ड कार्निवोरस, जो खाली फ्लैश मीट खाए। तो यहां पर हमने देखा कि वो ऑर्गेनिज्म जो फ्लैश मीट खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। अगर मैं इसके एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल में क्या होगा, लॉयन है, लेपर्ड है, ये एग्जाम्पल है किसके, कार्निवोरस के। तो हमें सीधा सीधा पता चला कि जो एनिमल्स हैं 3 कैटेगरी में बांटा गया है और 3 कैटेगरी में आप किस तरीके से जो है इसे कैटेगराइज कर रहे हो। ओके, अब नेक्स्ट है
steps involved in the process of nutrition. अब न्यूट्रिशन के प्रोसेस में कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं ये बताना है. फर्स्ट, इंजेशन. सेकंड, डाइजेशन. थर्ड, एब्जॉर्प्शन. फोर्थ, एसिमिलेशन. एंड फिफ्थ, इजेशन. तो ये 5 स्टेप होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या है, इन्वॉल्व है. हम पांचों को पढ़ेंगे वन बाय वन. सबसे पहले मैं बात करूँ इंजेशन की. इंजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम फूड लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं. सेकेंड है डाइजेशन. जो हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्म में लेते हैं. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, उससे एनर्जी ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहलाते हैं, डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब जो आपका सिंपल सब्सटेंस है उसे सेल में एब्जॉर्ब करना और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करना, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन. ओके. नेक्स्ट है आपका एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है, जो रिमेनिंग सॉल्ट्स हैं उनका दोबारा से क्या होना, हमारी बॉडी में जो रिमेनिंग सॉल्ट्स हैं उनका जो स्टोर हो सकते हैं उन्हें स्टोर होना, और बाकी का जो है क्या होना, हमारी बॉडी के जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पर जाकर स्टोर होना. इजेशन, रिमूवल. जो वेस्ट सब्सटेंस है या जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका हमारी बॉडी से जो रिमूव होने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं. तो हम देखते हैं इसे. फर्स्ट, इंजेशन. The process of taking food is called ingestion. ओके. सेकंड है आपका डाइजेशन. The process of breakdown of complex substance that we take in our meals into simpler soluble substance that is easily digestible is called डाइजेशन. तो हमने 2 स्टेप पढ़े. फर्स्ट क्या पढ़ा, इंजेशन. सेकंड पढ़ा डाइजेशन. डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसे हम अपनी मील्स में ले रहे हैं उसका सिंपलर सब्सटेंस में जो ब्रेक डाउन होना है क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सिंपलर सब्सटेंस into the cell
and produced energy in the mitochondria of a cell in the form of ATP is called एब्जॉर्प्शन। तो ये भी हमें समझ में आया कि सिंपल जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुआ है, सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में जो ब्रेक डाउन हुआ है, उसका क्या करना, सेल के द्वारा उसे लेना और उसकी हेल्प से क्या करना, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी एक्सक्रिएट करना, प्रोड्यूस करना एटीपी की फॉर्म में। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी एब्जॉर्प्शन कहलाती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, एसिमिलेशन। द passes out नहीं लिखोगे, द रीस्टोरेज ऑफ नेसेसरी salt into the body and storage of waste material, नहीं waste substance लिख दो, is called assimilation। तो हमें इसमें क्या समझ में आया कि जो नेसेसरी सॉल्ट्स हैं उनका दोबारा से रीस्टोरेज और जो है वेस्ट सब्सटेंस का बॉडी में स्टोर होना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। लास्ट है आपका इजेशन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस का जो रिमूवल है इज कॉल्ड इजेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो ये 5 स्टेप्स थे जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एमीबा। एक्चुअल में अगर आप देखोगे 5 स्टेप हैं। अब कैसे होता है, सबसे पहले जो एमीबा है, एमीबा की फिक्स शेप नहीं होती। एमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है एमीबा के अंदर। एक्चुअल में जो एमीबा होता है, एमीबा के पास कोई फिक्स माउथ या कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है फूड लेने के लिए। तो ये अपनी बॉडी को क्या करता है, बल्क आउट करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है और यहाँ से जो फूड है उसको क्या कर लेता है, टेक आउट कर लेता है, फूड ले लेता है। तो इसमें आप लिखोगे, ये प्रोसेस आपकी इंजेशन। यहां पर आप लिख सकते हो, फूड इज टेकन बाय the finger like projection called pseudopodia। ओके, तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है
उसमें जो फूड है वो क्या किया जा सकता है, ले सकते नहीं है, लेता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। ओके, तो यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उससे ये क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब मैंने सेकंड में देखा इंजेक्शन के बाद डाइजेशन। यहां पर क्या होता है, जो फूड है एक फूड वैक्यूल फॉर्म्ड हो जाता है, उसमें जाके जो फूड है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ओके, तो आप लिख सकते हो फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द एमीबा बाय फूड वैक्यूल। ओके, तो हमने इसमें 2 स्टेप पढ़े, पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इंजेक्शन और डाइजेशन के बाद आपका आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहां पर देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो कि जो फूड है वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा और एमीबा के द्वारा क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो फूड कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन into simpler substance। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, एंड एब्जॉर्ब बाय द अमीबा। जो अमीबा है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, तो ये 3 स्टेप थे न्यूट्रिशन इन एमीबा में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे डी, एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन में क्या है, वो भी कुछ इसी फॉर्म में बनेगा। ओके, तो आप लिखोगे द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपलर सब्सटेंस इनटू अमीबा एंड अमीबा ग्रोज अप। यहां पे पता चला कि जो एब्जॉर्प्शन होता है सिंपलर सब्सटेंस का अमीबा में, और जो अमीबा है वो क्या करता है, ग्रो करता है। तो आप इसे लिख दोगे, ये ग्रोथ, जो अमीबा है वो क्या कर रहा है, यहां पर ग्रोइंग स्टेज में है, तो आप लिख दोगे इसे अमीबा ग्रोज अप। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप इजेशन।
यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से वो जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दोबारा अपनी ओपन करेगा और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो जो है पास आउट हो जाएगा। आप जो है एमीबा किसी भी शेप का बना सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही शेप का बनाना। ओके, तो यहां पर लिख सकते हो द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू सीडोपोडिया। किसके थ्रू होता है, सीडोपोडिया के थ्रू होता है। ओके, तो सीडोपोडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो फूड है, जो वेस्ट सब्सटेंस जो मिला है उसे जो है एमीबा की बॉडी से जो है क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हम इसे, ये हमने समझा। विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे पढ़ेंगे। आज हमने डायग्राम से बहुत अच्छे से इसे समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे और जो है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को भी पढ़ेंगे। ओके।